आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ये एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसमें हम वेरिएबल्स और नंबर्स को अलजेब्राइक ऑपरेशंस की मदद से कनेक्ट करते हैं। अलजेब्राइक ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह। तो जब हम इन ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए वेरिएबल्स जैसे कि एक्स, वाई, जी वगैरह जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं इनको और नंबर्स जैसे 1, 2, 3 इनको जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनती है जिसे हम कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 5y माइनस 7। तो ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। इसके अंदर वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? x और y इसके अंदर वेरिएबल्स हैं और इसी तरह इसके अंदर जो नंबर्स यूज हुए हैं वो कौन कौन से हैं? 3, 5, 7 और पावर में जो नंबर है जो x के ऊपर है ये क्या है? 2। इसमें अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कांस्टेंट्स और कोफिशिएंट्स क्या होंगे। तो जब भी कोई नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 y के साथ, तो 3 और 5 को हम कहेंगे कि ये कोफिशिएंट्स हैं। 3x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और 5 y का कोफिशिएंट है। और अगर हम देखें तो 7 यहाँ पर किसी वेरिएबल के साथ नहीं है। तो जब भी कोई नंबर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में वेरिएबल के साथ नहीं होता तो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। और यहाँ पर अगर हम 2 की बात करें तो हम देख सकते हैं कि 2 वेरिएबल x के ऊपर है यानी उसकी पावर में है, तो इसको हम कहेंगे कि 2 यहाँ पर पावर है या इसे हम एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। तो इस तरह से जब हम वेरिएबल्स और नंबर्स को अलजेब्राइक ऑपरेशंस की मदद से कनेक्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अलजेब्राइक ऑपरेशंस कौन कौन से यूज हुए हैं? प्लस और माइनस। और जब भी हमारे पास इस तरह से नंबर्स और वेरिएबल्स आएंगे जहां तक ये नंबर्स हैं यानी उसके बाद हमारे पास आ जाता है अलजेब्राइक ऑपरेशन, तो ये हमारे पास एक टर्म बन जाती है। यानी एक टर्म क्या होगी? ये वेरिएबल्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन एक टर्म तब तक होगी जब तक हमारे पास अलजेब्राइक ऑपरेशन नहीं आ जाता। अब यहाँ पर प्लस आ गया है तो इसके बाद 5y सेकेंड टर्म होगी और इसी तरह नेक्स्ट आ गया माइनस, तो उसके बाद 7 क्या होगी? थर्ड टर्म। इसका मतलब है कि इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में टर्म्स कितनी हैं? इसके अंदर 3 टर्म्स हैं। यानी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में टर्म्स को हम ऑपरेशंस प्लस और माइनस के जरिए सेपरेट करते हैं। अब हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टर्म्स, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स इन द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। तो हमें कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और इनमें हमने नंबर ऑफ टर्म्स, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो पहला एक्सप्रेशन देखते हैं। यह है 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 1। तो अब हम इस एक्सप्रेशन में देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स को कितनी है, वेरिएबल्स कौन से हैं, कोफिशिएंट्स कौन से हैं और कांस्टेंट्स कौन से हैं। तो टर्म्स वो होती हैं जब हम प्लस माइनस से उन्हें सेपरेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर ये एक टर्म होगी, इसी तरह 3 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 1 ये एक टर्म होगी। तो इस एक्सप्रेशन में टोटल 2 टर्म्स हैं और इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? इसमें वेरिएबल है सिर्फ x, तो इसका वेरिएबल होगा x। और कोफिशिएंट्स कौन से हैं? यहाँ पर अगर हम देखें तो x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट यहाँ पर होगा 1, तो एक कोफिशिएंट हो गया 1। इसके अलावा यहाँ पर है 4x यानी x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4, तो ये एक कोफिशिएंट होगा 4। अब कांस्टेंट इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें कांस्टेंट्स हैं 5, 3 और 1, तो हम लिखेंगे 5, 3 और 1। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो इसमें है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x। तो इसमें अब हम देखते हैं कि इसमें टर्म्स कितनी है। स्क्वायर रूट ऑफ x एक टर्म है, फिर प्लस का निशान है और उसके बाद है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x। तो इसमें टोटल 2 टर्म्स हैं और वेरिएबल्स कितने हैं?
इसमें वेरिएबल है x, एक ही वेरिएबल है, और कॉफिशेंट्स कौन कौन से हैं। तो अगर हम देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ x के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, और दूसरी टर्म में भी स्क्वायर रूट ऑफ x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो हम इसके साथ लिखेंगे 1। तो इसके कॉफिशेंट्स होंगे 1, क्योंकि जहाँ कोई भी नंबर नहीं लिखा होता वहाँ पर 1 होता है। और इसमें कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं? कॉन्स्टेंट्स के ऊपर हमारे पास है 1, तो कॉन्स्टेंट्स भी यहाँ पर होगा 1। नेक्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय 6y माइनस 1। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? हम जानते हैं कि एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में टर्म्स को हम प्लस माइनस से सेपरेट करते हैं। तो ये यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ x से डिवाइड हो रहा है 6y माइनस 1, तो ये पूरी एक ही टर्म होगी। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स 1, वेरिएबल्स इसमें है x और y, वेरिएबल्स आ गए x और y, और कॉफिशेंट्स कौन कौन से हैं? x के साथ यानी स्क्वायर रूट ऑफ x के साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, और y के साथ है 6, तो ये इसके कॉफिशेंट्स होंगे, और कांस्टेंट होगा 1। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे -1, क्योंकि कांस्टेंट है -1। अब हम पार्ट 4 देखते हैं। तो पार्ट 4 है हमारे पास 4x प्लस 3y प्लस 5 डिवाइडेड बाय z। तो इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं? 1, 2, 3। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स 3। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? x, y और z। तो यहाँ पर आ जाएगा x, y, z, और कॉफिशेंट्स कौन कौन से हैं? x के साथ कॉफिशेंट है 4, y के साथ है 3, और z के साथ होगा 1। कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं? तो कॉन्स्टेंट्स टर्म यहाँ पर है 5। अब हम लास्ट पार्ट देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4xy प्लस 6। इसमें कितनी टर्म्स हैं? 1, 2, 3। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स 3। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? x और y। कॉफिशेंट्स कौन कौन से हैं? एक्स क्यूब का कॉफिशेंट है 1, और एक्स वाई का कॉफिशेंट है -4, और कांस्टेंट कौन सा है? 6। और यहाँ पर ये जो नंबर है 3, ये पावर में है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट या पावर। तो इस तरह से हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में नंबर ऑफ टर्म्स, वेरिएबल, कॉफिशेंट, कांस्टेंट्स और पावर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था प्रॉब्लम ऑन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस।